आज अभिभाषण पर चर्चा का दूसरा दिन है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। सीधे रुख करते हैं। ये सभा तंजानिया संयुक्त गणराज्य की सरकार और वहां की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को मलावी गणराज्य के उपराष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर साउलो क्लास चिलिमा के निधन के बारे में सूचित करना है। डॉक्टर साउलो क्लास चिलिमा एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 2 बार मलावी के उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। ये सभा मलावी की सरकार और वहाँ की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, 23 जून का दिन आतंकवाद के इतिहास में सबसे काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन टोरंटो और वैंकूवर से उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के 2 विमानों को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया गया था। आयरलैंड में AI-182 कनिष्क में विस्फोटक के कारण 329 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि जापान में ऐसी एक और बड़ी तबाही टल गई, लेकिन इसमें भी 2 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। ये घटनाएं इस बात का स्मरण कराती है कि विश्व को आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ के प्रति शून्य सहिष्णुता क्यों बरतनी चाहिए। इसे किसी प्रकार तो आज महत्वपूर्ण दिन है। अब से कुछ ही देर बाद राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 12:15 बजे लोकसभा में राहुल गांधी का संबोधन होने वाला है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। विपक्ष अलग अलग मसलों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है और अब से कुछ ही देर में राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे 11:10 पर बोलेंगे तो 12:15 बजे लोकसभा में राहुल गांधी का संबोधन होगा। तो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का दूसरा दिन है। 27 जून को संसद में राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया था। 28 जून को अभिभाषण पर चर्चा का पहला दिन था और विपक्ष ने, आपको याद होगा, नीट पर जबरदस्त हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। जी हां, और आज भी विपक्ष का रुख बेहद सख्त है, कड़ा है। नीट और 3 नए आपराधिक कानून को लेकर सरकार को घेरने का प्लान है, तो वहीं एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर भी विपक्ष हमलावर है। इस तरह से अभिभाषण पर गतिरोध आज दूसरे दिन भी जारी रह सकता है, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। जी हाँ, और देखिए, इंडिया गठबंधन का संसद परिसर में प्रदर्शन शुरू हो गया है। तस्वीरें सामने आ रही हैं। कार्यवाही शुरू होने से पहले ये प्रोटेस्ट चल रहा है। एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के सांसदों की तरफ से किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है संसद भवन परिसर के अंदर, तस्वीरें आपके सामने हैं। आज अभिभाषण पर चर्चा का दूसरा दिन है और विपक्ष के तेवर आक्रामक नजर आ रहे हैं नीट के मुद्दे को लेकर, और साथ ही साथ विपक्ष ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है ऑपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ। एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है और इसलिए निरंतर और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं, इनके क्रियान्वयन को रोककर, इन कानूनों को संसद के दोबारा समक्ष रखकर एक संयुक्त संसदीय समिति के सामने भेजकर उसके बाद इनको क्रियान्वित किए जाना चाहिए। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या और संकट भारत की जो न्यायपालिका है और भारत की जो फौजदारी के कानून की प्रणाली है उसके लिए खड़े होने वाली है। आम आदमी पार्टी की शुरू से ओपिनियन रही है कि पहले उसका एक रिव्यू होना चाहिए, जेपीसी को रेफर होना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे आनन फानन में नहीं होनी चाहिए, उसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जिस तरीके से ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जब आया था, उनके जो प्रोसेस था, उनके मेंबर्स ने अपना आपत्ति जताई थी, क्या उसमें कमियां हैं ये सामने लाए थे, पर उस पर कोई चेंजेस नहीं किया गया। आपने तब ये बिल पास किया है, शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़कर, जहां 145 ऑपोजिशन एमपीज को आपने सस्पेंड कर दिया गया था। ये देश का दुर्भाग्य है। हम चाहते थे इस पर चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, क्योंकि हर देशवासी को इसका असर होगा, पर इस पर नहीं किया गया है। दिखाता है जैसे बुलडोजर जस्टिस में ये विश्वास रखते हैं, वैसे कानूनों को बुलडोजर की तरह पार कर रहे हैं।